हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश जो फ्लेमिंगो बुक है उसका चैप्टर नंबर 4 द रैट ट्रैप उसको कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आपको बता दूं तो चैनल के ऊपर आपके हर एक चैप्टर्स अवेलेबल हैं, तो आप जाके वहाँ पे प्लेलिस्ट के डिस्क्रिप्शन में आपको है ना प्लेलिस्ट का लिंक दिया रहेगा। अपलोड पहले से किया गया है, तो आप वहाँ से जाके हर एक चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं। ठीक है, और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना। यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, जो चैप्टर नंबर 4 है उसको स्टार्ट करते हैं। इसकी जो राइटर देखो, बाय सेल्मा लैंगरलॉफ, नाम याद रखना। देखो यहाँ पे क्या होता है एग्जैक्टली मैं आपको शॉर्ट समरी वे में बताऊंगा बहुत ही इजी तरीके से, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। ठीक है, द पैडलर वॉज अ वैगाबॉन्ड हु सोल्ड रैट ट्रैप्स विथ अ लिटिल थीवरी ऑन द साइड टू मेक द बोथ एंड मीट्स। देखो सबसे पहली बात यहाँ पे मैं आपको कैरेक्टर बता दे रहा हूँ। यहाँ पे 4-5 कैरेक्टर है जिसमें आपको याद रखना है। हाउसर रहता है, ठीक है, कैप्टन मॉन्स्टेल रहता है, पैडलर रहता है, यहाँ पे बॉसी काओ का भी जिक्र किया गया है। ठीक है, आयरन मास्टर रहता है। तो ये सब पर्सन की यहाँ पे बातचीत हुई है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे चैप्टर में आगे पता चलेगा कि इन लोग का जिक्र कहाँ कहाँ पे हुआ है एंड इनका यूजफुल कहाँ पे हुआ है। ठीक है, पैडलर पैडलर मतलब ऐसे पर्सन जो यहाँ से वहाँ भटकते रहते हैं, तो उसको पैडलर बोला जाता है। द पैडलर वॉज अ वैगाबॉन्ड, ठीक है, बंजारा जैसा था। हु सोल्ड रैट ट्रैप्स, याद रखना ये जो पैडलर है वो क्या काम करता था, रैट ट्रैप्स जो चूहे की जो दानी बनाते हैं ना वो बेचने का काम करता था। विथ अ लिटिल थीवरी ऑन द साइड टू मेक बोथ एंड्स मीट, और थोड़ी बहुत चोरी वगैरह भी कर लेता था अपने गुजारा करने के लिए। हैड नो वर्ल्डली पोजिशंस टू कॉल हिज ओन एंड नॉट इवन अ नेम, उसका कोई देखा जाए तो अच्छा खासा खुद का पोजीशन भी नहीं था और ना ही उसके पास अच्छा खासा कोई नाम वगैरह था। इट अम्यूज हिम टू थिंक ऑफ द वर्ल्ड एज अ रेड ट्रैप एंड ऑल द मटेरियल पोजिशंस एज अ बैड एज द वर्ल्ड ही फेल्ट वॉज नेवर काइंड टू हिम। देखो यहाँ पे है ना अंडरलाइन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोला गया है। ये जो पैडलर है, जो रेड ट्रैपर है, उसके माइंड में सिंपल सी बात यही आता है कि जो पूरा दुनिया है वो एक रैट ट्रैप चूहे की जाल की तरह है। कैसे? क्योंकि है ना ये भी क्या करता है, लोगों को अच्छा खासा पैसा, गाड़ी व बंगला वगैरह ये सब चीज़ को है ना ऐसा लालच, बैट मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे है ना पॉक की तरह लालच की तरह वो क्या करता है, ऑफर करता है। एंड जब इंसान वही चीज़ को है ना ग्रैब करने या हासिल करने की कोशिश करता है, अच्छा खासा पैसा कमाना, गाड़ी गाड़ी घर बंगला वगैरह, तो क्या करता है ये जाल में दुनिया के फंस जाता है। तो यही चीज़ ये रेट ट्रैप्स के एग्जाम्पल के शो करता है कि जो पूरी दुनिया है वो भी क्या है, एक चूहे की जाल की तरह ही है, और जो लोग हैं वो मटेरियल पोसेशन मतलब कितना ज़्यादा पाँव हड़प लूँ वो चीज़ के वजह से वो क्या करते हैं, जाल में फंस जाते हैं। ही फेल्ट वॉज नेवर काइंड टू हिम, और उसको ऐसा लगता था कि उसकी जो नसीब है और जो गॉड है वो कभी भी उसके तरफ दयालु नहीं है। पूरी दुनिया मतलब है ना देखा जाए तो उसका कभी साथ दिया नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गरीब था। ठीक है, मोर ओवर ही प्राइडेड हिमसेल्फ इन द फैक्ट दैट ही वॉज आउट ऑफ इट, और वो अपने ऊपर गर्व भी करता था कि ये जो रैट ट्रैप वाली दुनिया है मैं उससे बाहर हूँ। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई भी मटेरियल पोजीशन था ही नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गरीब था। और क्या काम करता था, हमेशा जो रैट ट्रैप्स है चूहे की जो दानी है उसको बेचने का काम करता था। और ये कहाँ से, फार्म लैंड से या फिर किसी शॉप वगैरह से ऐसा स्क्रैप में वो लेके आता था और उसको उसी से क्या करता था, ये ट्रैप को बना के वो बेचता था हर जगह पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सेकंड में क्या होता है, देखो टेक शेल्टर एट अ क्रॉफ्टर कॉटेज। अब एक दिन क्या हुआ, वो भटकते भटकते जाता है तो एक क्रॉफ्टर रहता है उसके कॉटेज में वो शेल्टर लेता है। शेल्टर मतलब क्या होता है, रात में वहाँ पे रुकता है, शरण लेना जिसको बोलते हैं। द क्रॉफ्टर वेलकम्ड हिम गेव हिम डिनर। अब यहाँ पे क्या होता है, सिंपल सी बात है, जो क्रॉफ्टर है वो एक अकेला बूढ़ा व्यक्ति होता है जिसके घर में ना बीवी होते हैं ना बच्चे होते हैं, और वो भी है ना ऐसा वेट करता रहता है हमेशा कि कोई पर्सन आए उससे बातचीत करे, टाइम स्पेंड करे। तो अचानक क्या होता है, एक दिन ये जो पैडलर है, रेड ट्रैपर है, जो ये सेल करने का काम करता है, वो है ना एक क्रॉफ्टर के कॉटेज में जाता है शरण के लिए, शेल्टर के लिए। द क्रॉफ्टर वेलकम्ड हिम एंड गेव हिम डिनर। अब यहाँ पे जो क्रॉफ्टर है वो इसका स्वागत करते हैं, ठीक है, पैडलर का, और उसको क्या करते हैं, डिनर देते हैं, रात का सपर वगैरह खिलाते हैं, खिचड़ी वगैरह। शेयर्ड हिज पाइप, प्लेड एमजोलिस विथ हिम, also confided in him about his income and showed him where he put it। देखो यहाँ पे याद रखना एग्जैक्टली क्या हुआ, ये जो क्रॉफ्टर है वो इसके साथ है ना डिनर वगैरह करता है, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली बिहेवियर करता है इसके साथ, है ना जो बोलते हैं ना पाइप रहता है सिगार टाइप वो शेयर करता है, एंड ये लोग गेम भी खेलते हैं। और ये इतना ज़्यादा उससे कन्फाइडेंट हो जाता है कि लगाव लग जाता है कि वो क्या करता है, जो क्रॉफ्टर है वो अपनी इनकम भी बता देता है कि कहाँ कहाँ से वो इनकम
उसका इनकम जो है वो सोर्स कहाँ कहाँ से होता है, एंड वो दिखा भी देता है कि वो उसने पैसा कहाँ पे रखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है कि ये जो क्रॉफ्टर है, पहले वो आयरन मास्टर के फैक्ट्री वगैरह में काम करता था। देन फिर उसके बाद है ना उसने फार्मिंग वगैरह स्टार्ट कर दी, एंड उसकी एक काव है वो जिसका नाम बॉसी है, उसका क्या करता था, डेली दूध निकाल के उसको बेचता करता था, और महीने में जो भी पैसा वगैरह आता था उसको बचा के वो रख लेता था। तो ये चीज़ यहाँ पे ये याद रखना। और वो क्या करता है, भरोसा करके उसको दिखा भी देता है कि उसने पैसा कहाँ पे रखा है। नेक्स्ट मॉर्निंग द पैडलर स्टील्स द मनी एंड टेक्स द बैक रोड टू कीप अवे फ्रॉम द पीपल एंड गेट लॉस्ट इन द जंगल एट नाइट। अब अगले ही दिन क्या होता है कि जो भी खिड़की के ऊपर किचन के पास जो पैसा रखा हुआ था उसको क्या कर देता है, ये जो पैडलर है वो चोरी कर लेता है, और वो निकल जाता है वहाँ से जंगलों के रास्ते, ताकि कोई भी लोग उसको पकड़ ना पाए। और एग्जैक्टली उसके साथ होता क्या है, फिर रात की समय जब हो जाती है तो वो है ना वो जंगल के अंदर वो फंस जाता है, गुम हो जाता है। While he wandered in the forest, he realizes that he has also got caught in the rat trap and that the money was the bat। लालच था, देखो अंडरलाइन कर लेना। जैसे वो जंगल के अंदर फंस जाता है, पैसे चुरा के भागता है, ठीक है, और जंगल का रास्ता अपनाता है ना कि हाईवे वाला रास्ता। तो जिसकी वजह से क्या होता है, उसको ये चीज़ याद आ जाती है कि ये कुछ दिनों पहले ये चीज़ सोच रहा था कि जो पूरी पूरी दुनिया है वो एक रैट ट्रैप की तरह है, और मटेरियल पोजेशन की वजह से जो लोग हैं उसके अंदर बैट्स के अंदर एज अ बैट की तरह वो फंस जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्जैक्टली वही चीज़ होता है, ये पैसा चोरी करके भागता है फॉरेस्ट में, और फॉरेस्ट के अंदर ही गुम हो जाता है। तभी इसको ये रियलाइज़ हो जाता है, महसूस हो जाता है कि वो भी एक रैट ट्रैप में फंस चुका है, ठीक है। और जो पैसा है वो उसकी बैट की तरह, एक लालच की तरह काम किया था, ठीक है। नेक्स्ट फाइनली रीचेस रामजोस आयरन वर्क वेयर ही टेक्स द शेल्टर फॉर द नाइट। अगर देखा जाए तो लास्ट में वो भटकते भटकते वो कहाँ पहुँच जाता है, रामजोस का आयरन वर्क वाला जो मिल था वहाँ पे वो पहुँच जाता है, जहाँ पे वो पूरी रात के लिए उसको आश्रय मिल जाता है, शेल्टर मिल जाता है। The blacksmith and his assistant ignore him, but the master mistakes him to be an old acquaintance, मतलब कोई बोलते हैं ना पहचान वाला या रिश्तेदार, and invites him home। अब यहाँ पे ये जो ब्लैक स्मिथ है और जो उसका असिस्टेंट है उसको इग्नोर करता है, क्योंकि आमतौर पे वहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं और वो क्या करते हैं वहाँ पे शेल्टर लेते हैं, तो क्या करता है, इग्नोर करता है। मगर वो जो मास्टर हैं उनका एक डेली एक्टिविटी होता है कि वो हर रोज़ आते थे, एक बार चेक करते थे कि काम वगैरह कैसा हो रहा है, ठीक है। तो उसको क्या करते थे, वो चेक करने आए थे, तो वो उनको जब देखते हैं, पैडलर को देखते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि ये इनके कुछ पुराने रिश्तेदार में से कोई एक है, और उनको क्या करते हैं, अपने घर पे इनवाइट करते हैं, ठीक है। Though the peddler does not correct the iron master, hoping to get some money out of him, he declines his invitation। यहाँ पे जो पैडलर है उसको ये चीज़ को करेक्ट नहीं करना चाहता था आयरन मास्टर को, और देखो इसने क्या किया, होपिंग टू गेट सम मनी आउट ऑफ हिम ही डिक्लाइंस हिज इन्विटेशन। उसको ऐसा आशा लग रहा था कि अगर मैं इसके घर पे जाऊंगा तो ये मुझे ऊपर दया खा के कुछ पैसे वगैरह दे देगा, मगर फिर भी वो क्या करता है, ये जो ऑफर है घर पे जाने का वो डिक्लाइन कर देता है, मना कर देता है। द आयरन मास्टर देन सेंड हिज डॉटर हु परसुएड हिम टू गो होम विथ हर। अभी जो आयरन मास्टर है वो जब ये कन्विंस नहीं करता है, बहाने मारने लगता है कि मेरे कपड़े वगैरह फटे हुए हैं, मैं यहाँ पे सिर्फ शेल्टर लेने आया था, मुझे कहीं पे भी नहीं जाना है, तो वो बहुत बार ऐसे समझाने की कोशिश करता है। मगर जो आयरन मास्टर है वो अपनी जो आशा है वो खो देता है, और ये चाहता था कि है ना आयरन मास्टर कि वो उसके घर पे आए और क्रिसमस पार्टी जो है उसको एंजॉय करे। तो अब जब ये हार जाता है, मना नहीं पाता है, तब ये क्या करता है, अपनी बेटी एडला को क्या करता है, भेजता है ताकि वो रिक्वेस्ट करे कि ये जो पैडलर है उसको वापस वो अपने घर पे लेके आ। प्लीज़ याद रखना यहाँ पे ये लोग को गलत फहमी हो जाती है कि ये इसका फ्रेंड जो कैप्टन वॉन स्टेल है वो है, ठीक है। She notices his unconscious experience and thinks that either he has stolen something or he has escaped from jail। अंडरलाइन कर लेना। जैसे ही जो आयरन मास्टर है वो अपनी बेटी को भेजते हैं एडला को कि जाओ उसको है ना कन्विंस करो और अपने घर पे लेके आओ, और जैसे ही वो नोटिस करती है पैडलर को तो बहुत ही अनकाउज एक्सपीरियंस उसको लगता है, अपीयरेंस उसका दिखता है, ठीक है, बहुत मतलब अजीब सा दिखता है, फटे फटे कपड़े वगैरह। एंड उसको क्या लगता है उसके मन में कि या तो इसने क्या किया है, कुछ पैसे वगैरह चोरी किए, कुछ चोरी किया है, या तो ये कहीं जेल में से फरार होके बच के भागा है, ठीक है। तो दो चीज़ एडला को लगता है, क्या, या तो इसने पैसे चोरी किया होगा या तो ये जेल से भागा होगा बच के। द पैडलर इज स्क्रब्ड, bathed, given a haircut, a shave एंड अ सूट ऑफ ओल्ड क्लोथ्स ऑफ द आयरन मास्टर। अब यहाँ पे इसको सक्सेसफुली मना के घर पे लेके जाया जाता है, इसको स्क्रब्ड करते हैं, इसको नहलाते हैं, इसको हेयर कट वगैरह करवाते हैं, शेविंग वगैरह कराते हैं, और इसको नए नए कपड़े वगैरह देते हैं जो कि आयरन मास्टर के थे। इन द मॉर्निंग लाइट द आयरन मास्टर रियलाइजेस ही इज मिस्टेकन एंड दैट ही इज नॉट द कैप्टन। अब रात के समय था तो उनसे गलती हो गई, उनको लगा कि ये उनका जो कैप्टन मॉन्स्टर है वो है,
जो एक रेजिमेंटल कॉमरेड थे। मगर यहाँ पे जब जैसे ही सुबह हो जाता है तो ये रियलाइज कर लेते हैं, महसूस कर लेते हैं, अरे ये तो मेरा दोस्त है ही नहीं, ये तो दूसरा कोई पर्सन है। ही वॉन्ट्स टू कॉल द शेरिफ, ठीक है। अब वो किसको कॉल करना चाहते थे? शेरिफ को कॉल करना चाहते थे। द पेडलर इज एगिटेटेड एंड ब्रेक्स आउट दैट द वर्ल्ड इज अ रेड ट्रैप। अब यहाँ पे जो पेडलर है वो वापस से सोचने लगता है, और ऐसा मतलब है ना, उसका दिल जो है वो टूट जाता है, वापस से वही सैड होके सोचने लगता है कि जो पूरी दुनिया है वो किसकी तरह है? रेड ट्रैप की तरह है। एंड टू इज श्योर टू बी कॉट इन इट, और उसको ये पक्का पता था कि एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि वो पकड़ा जाएगा। और उसको लग रहा था कि है ना, अब क्या करेगा ये जो आयरन मास्टर है, मुझे पुलिस के हवाले वगैरह ना दे, तो उसको ये चीज़ का भी डर होने लगा था। द आयरन मास्टर इज अम्यूज बट ऑर्डर्स हिम आउट द कंपैशनेट एडला। अब यहाँ पे जो आयरन मास्टर है वो बहुत ज़्यादा अम्यूज हो जाता है, सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि उसका फ्रेंड था ही नहीं, रेजिमेंटल कॉमरेड था ही नहीं। तो क्या कहते थे, तुम यहाँ से घर से बाहर निकल जाओ। मगर जो क्या होता है देखो, द कंपैशनेट एडला कन्विंसेस हर फादर दैट शी शुड स्पेंड द क्रिसमस डे विथ हिम। मगर जो ये एडला है वो अपने फादर आयरन मास्टर को मनाती है और बोलती है कि अब ये आ ही चुका है तो क्या करें इसके साथ, जो क्रिसमस ईव हम लोग क्रिसमस को सेलिब्रेट करने वाले ये हमारे साथ ही क्या करें, सेलिब्रेट करें। क्यों? क्योंकि गलती तो इन्हीं लोग की थी ना, वो आ नहीं रहा था फिर भी इसको जबरदस्ती लेके आए। द पेडलर स्पेंड्स द होल ऑफ द क्रिसमस ईव ईटिंग एंड स्लीपिंग। जो देखा जाए तो पूरा दिन वो खाने में और सोने में ही लगा दिया क्रिसमस के दिन, ठीक है, सेलिब्रेट करते टाइम। द नेक्स्ट डे एट चर्च एडला एंड हर फादर केम टू नो दैट द पेडलर इज अ थीफ हु स्टोल 30 क्रोनर्स फ्रॉम द पुअर क्रॉफ्टर। अब याद रखना यहाँ पे कि ये जो पैडलर है उसने कितना पैसा चुराया था? 30 क्रोनर। क्रोनर क्या होता है? करेंसी होता है। तो इसने 30 क्रोनर करेंसी चुराया था, जो कि विंडो के ऊपर साइड रखा गया था किचन के। और किसके घर से चुराया था? वही क्रॉफ्टर जो कि दूध बेचने का काम करता था। तो इन लोग को है ना, जब चर्च के पास गए थे ये लोग, तो इनको पता चल गया था कि ये जो पैडलर है वो एक चोर है, और जिसने क्या किया था, क्रॉफ्टर के घर से 30 क्रोनर रुपए चुरा के ये भागा है। बैक होम दे फाउंड अ लेटर एड्रेस टू एडला। और जैसे वो लोग घर पे पहुंचते हैं तो उन्होंने एक लेटर देखा जो कि किसके लिए था? वो एडला, मतलब ये जो आयरन मास्टर की बेटी है उसके लिए था। साइंड एज अ कैप्टन वॉन्स्टेल एंड अ रेड ट्रैप्स अ गिफ्ट फॉर द क्रॉफ्टर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, उस पर साइन लिखा हुआ था कैप्टन वॉन्स्टेल, और किया कौन होगा? ये पैडलर ही किया होगा, क्योंकि ये लोग उसको वही समझ रहे थे। और उसने है ना कुछ रेड ट्रैप्स वगैरह भी छोड़े थे एज अ गिफ्ट फॉर द क्रॉफ्टर। इन द रेड ट्रैप वर देयर थ्री, देखो अगर देखा जाए तो 3 10 क्रोनर नोट्स ऑफ द क्रॉफ्टर। और देखा जाए तो वो देखो रेड ट्रैप के अंदर जो चूहे की दानी थी उसके अंदर उसने क्या रख दिया था? वही 10 10 क्रोनर के 3 नोट्स जो थे वो रख दी था, ताकि है ना ये क्या करे, उसको जो क्रॉफ्टर है उसको वो वापस रिटर्न कर दे। तो देखा जाए एग्जैक्टली हुआ क्या कि जिस हिसाब से इन्होंने बिहेव वगैरह किया, अच्छे तरीके से उसके साथ बर्ताव वगैरह किया, तो उसके माइंड सेट में ये चेंजेस वगैरह आया। और उसने क्या किया लास्ट में, फाइनली जो भी उसने 30 क्रोनर चुरा के लाए थे वो क्या कर देता है, वापस एक लेटर में लिख के वो रेड ट्रैप के अंदर डाल देता है, चूहे के दानी में डाल देता है। और ऐसा बोलता है कि ये जो चूहे का दानी है वो गिफ्ट दे देना क्रॉफ्टर को। और उसके जो 10 10, अगर देखा जाए तो नोट वाले जो बोला 3 पत्ती के जो क्रोनर थे, मतलब टोटल 3 नोट थे 10 10 क्रोनर के, उसको क्या करना, वापस से वो क्रॉफ्टर को दे देना है, ठीक है। तो यहाँ पे सक्सेसफुली क्या होता है कि ये जो चोरी है वो करता है, एंड लास्ट में भावुक होकर वो वापस से वो पैसा रिटर्न कर देता है, एंड वहाँ से वो चला जाता है लेटर लिख के। तो यहाँ पे जो हमारा स्टोरी है द रेड ट्रैप वो कंप्लीट होता है, शॉर्ट समरी, एंड बहुत ही ब्रीफ वे में हमने समझा। याद रखना कि कितने क्रोनर उसने चुराए थे? 30 क्रोनर उसने चुराए थे, ठीक है। तो यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है। इफ आपको ये जो वीडियो समझ आया, प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड कमेंट में भी बता देना। एंड जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना, ताकि जो भी अपडेटेड वीडियोस हैं वो आपको थंबनेल पे दिख जाए। एंड कीप सपोर्टिंग एवरीवन। थैंक यू। जय हिंद।